साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि कैसे हमने ये विश्वास को पक्का करना है इस निराकार पे और अपनी भक्ति करते हुए ये आनंद को प्राप्त करना है। तो अगर सोचा जाए विश्वास के बारे में तो एक स्थिति वो जब विश्वास जीवन में नहीं था और एक स्थिति ये कि जीवन में विश्वास आ गया। तो कैसे अगर हम एक उदाहरण के तौर पे ही देखें कि कोई एक वस्तु होती है, उसको हम किसी की चाहे वो विचारधारा कह लें कि एक पॉइंट ऑफ व्यू किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग किसी टॉपिक को लेके, और अगर हम चाहे उनसे बात करते हैं और देखते हैं और हमें लगता है कि हम सहमत नहीं हैं, तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि दूसरे को किस तरह कन्विंस किया जाए कि वो हमारी बात पे विश्वास करे, और जो अपनी सोच पकड़ के बैठा है उसको वो सोच को त्याग दे। तो कहाँ जहाँ उस एंगल पे तो पर्सन 1 भी एक अपनी बात पे विश्वास पे टिका है और पर्सन 2 भी। तो कैसे ये जब बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक अपना माइंडसेट को बेंड करता है और दूसरा शायद उदाहरण दे के या रियल एग्जाम्पल समझा के वो अपने पॉइंट को और मजबूत करता है, और कैसे ग्रेजुअली फिर वो पहला व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति की बात में ही विश्वास कर लेता है, अपनी एक जो ओरिजिनल पॉइंट था उसको छोड़ के। तो वही बात होती है कि हम किस वजह से किसी का चाहते हैं कि विश्वास एक बदले, कि अगर वो एक किसी चीज़ में पहले विश्वास नहीं कर रहा, अब वो क्यों उस चीज़ पे विश्वास करे। तो बात वही कि हमारा भी कारण वो क्या रहता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर देखें कि हम किस वजह से किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, और अगर इस बात को स्पिरिचुअली भी देखना चाहें हम, तो वही एक बात ध्यान में आ रही है कि क्यों हम इस परमात्मा पे विश्वास कर रहे हैं, वो किस रीज़न से हो रही है। क्या हमें ये मन में बेचैनी रहती है कि अगर हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ेगा तो कोई बुरी घटना जीवन में घटित हो जाएगी, या विश्वास इसलिए रख रहे हैं कि इस परमात्मा पे ही विश्वास होना चाहिए ताकि हर पल सहज में निकल जाए। उदाहरण भी अगर हम देखें तो अगर हमारे हाथ में कोई कांच का ग्लास है और हम पानी पी रहे हैं और वो एक हाथ से फिसल के तो टूटना ही है, तो वो एक हमारी फिर से इंटेंशन की बात है कि क्या हमने वो कांच के ग्लास को ज़बरदस्ती एक जानबूझकर ज़मीन पे फेंक दिया कि वो टूट जाए, या फिर हाथ से फिसल के वो गलती से टूटा। तो बात वही कि एक चीज़ को हम अगर सिर्फ तोड़ने के लिए ही तोड़ रहे हैं या फिर वो अनजाने में टूट रही है। वहीं देखा जाए अगर विश्वास भी, तो कैसे एक अगर हम परमात्मा पे चाहते हैं, जान गए हैं, पहचान गए हैं, ब्रह्म ज्ञान मिल गया है और अब इसके विश्वास पे ही अपनी भक्ति को आधारित कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन आ रही है तो उसमें एक हमारा मन कहीं ना कहीं हमें अगर हटा रहा है अपने विश्वास से, तो उसमें भी वही इंटेंशन की ही बात आती है कि क्या हम ऐसे मौके की ही तलाश में थे कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाए और हम सत्संग आना छोड़ दें, सुमिरन करना छोड़ दें, ये निरंकार का ही अस्तित्व को झुटला दें, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे गलती से हम ऐसा ख्याल मन में ले आए कि ये जो हुआ इसका रिज़ल्ट अपने दिमाग में बना लिया कि ये विश्वास टूट गया। तो बात जहाँ हमेशा इंटेंशन की होती है कि किस वजह से हम एक दूसरे पर भी अगर विश्वास की बात करते हैं तो वो एक इंटेंशनली किया गया विश्वासघात या अनइंटेंशनली भी बहुत यहाँ पे एक मैटर करता है।
तो उस तरह तो हम बहुत डेप्थ में जाके देख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति से अगर गलती भी हुई तो क्या उसकी वो फितरत में ही था या उससे अनजाने में हो गई। जिस प्रकार अगर कोई सांप भी होता है और वो ज़मीन पे रेंग रहा है तो हम ये तो जानते हैं कि सांप में तो जहर है, पर उसके रेंगने से वो धरती तो विषैली नहीं हो जाती। फिर उसी धरती पर वो क्रॉप्स भी उगते हैं जो हम अन्न की तरह ग्रहण करते हैं। तो अगर हम यही सोच लें कि वो सांप यहाँ से निकला था, उसमें तो जहर था, तो फिर अब हम यहाँ उगे हुए अनाज का ही सेवन नहीं करेंगे, तो ये तो भूल हमारी ही है, क्योंकि वो जो जहर था वो उस सांप के शरीर तक का ही सीमित था, वो उस तरह आगे नहीं फैला। पर हम अगर एक जानबूझकर किसी के बारे में कुछ ऐसा फैला देते हैं, रूमर्स बोल लें, कुछ झूठी बातें बोल लें, या कुछ ऐसा किसी व्यक्ति को कहना जिससे उसकी नज़र में पहले व्यक्ति की इज़्ज़त ख़त्म हो जाए, तो वो हम भूल जाते हैं कि किसी से कोई गलती हुई भी है तो वो गलती गलत है, पर वो इंसान जिसने गलती की वो गलत नहीं। तो ऐसे दातार के आगे हमने हमेशा ही ये अरदास करनी है कि जहाँ संसार में एक हमारा कर्तव्य है कि हम हर इंसानों पे भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। ये एक साथ होके ग्लोबल फैमिली की तरह पूरा संसार एक साथ होकर आगे बढ़ सकता है। और वहीं अगर हम आध्यात्मिकता की ओर भी देखें तो ये विश्वास की बुनियाद पे ही भक्ति ने टिकना है। तो जब एक ये विश्वास है कि परमात्मा का ही आधार लेना है हर सिचुएशन पे, तो फिर वो कोई भी चाहे बात हो हमें पीछे नहीं कर पाएगी। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि भक्ति मार्ग जहाँ हर एक का दृढ़ हो, वहाँ आपसी भी व्यवहार पूरे हर एक व्यक्ति का दूसरे से एक दिल से साफ व्यवहार हो, एक दिल से मन में हमेशा प्यार का ही रिश्ता बने, नफ़रत का नहीं। और कैसे हर एक के लिए हम जो भी कर सकें उसको एहसान मान के नहीं, उसको सेवा भाव में ही एक कन्वर्ट करके अपने भाव को उस तरह कार्य किया जाए ताकि ये पूरा संसार भी अपना ही है। ये परमात्मा जब अपना है तो इसी का रचा पूरा ब्रह्मांड भी, तो फिर एक हम में और कोई दूसरी वस्तु या कोई इंसान में फ़र्क नहीं रह जाता। तो यही भाव दातार हर एक के जीवन में जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग की दात और बख्शता जाए, वहीं मनों में भी एक वो ऐसा जज्बा कि पूरे संसार के प्रति हम समर्पित भाव से सेवा कर पाएँ। साथ संगत जी, धन्यवाद।